नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को लगभग 1500 के आसपास जो है कि 1400 पे बाइंग किया है। वहाँ से अभी तक देखा जाए तो ये स्टॉक 30% के आसपास डाउन है। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं। फंसे होने का रीज़न दोस्तों आपसे बता देते हैं, किसी भी स्टॉक में क्या है कि जब भी टेस्टर बाइंग करे तो उनका स्टॉक जो है कि भागते ही रहना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक में गिरावट होती है। तो देखा जाए तो अभी तक ये स्टॉक 30% डाउन है, तो अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे टेस्टर फंसे हैं दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। गिरावट नहीं रुक रही है, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन भी ये स्टॉक लगभग 2-2.5% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे टेस्टर के मन में डाउट होगा कि क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करें। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। एफएल इंडिया के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में लगभग 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी में देखा जाए तो शुरू से ही अपने को प्रेशर देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपनी देखा जाए तो लगभग 1030 रुपये के आसपास जो है कंपनी लो लगाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 1030 का कंपनी का लो है। हाई की बात करें तो 1070 कंपनी का हाई है। ओपन की बात करें तो 1063 कंपनी ओपन होती है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 1369 रुपये कंपनी का 52 भी खाई है। लो की बात करें तो 871 का। गिरावट नहीं रुक रही दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो भी कंपनी जो है कि 3% डाउन है। अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में भी कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिए। इसी महीने में कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिले। रिजल्ट के बाद भी दोस्तों देखा जाए तो कुछ भी कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में 5.5% ये कंपनी डाउन है। वाई टू डेट की बात करें तो वही 2-3, मतलब दोस्तों अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। इधर देखा जाए तो कंपनी जो है कि 20% डाउन है 1 साल में। इस कंपनी की बात करें तो बीच में इस कंपनी बहुत हैवी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद कंपनी रिकवर भी किया है। उसके बाद फिर उसी प्राइस के आसपास जाते हुए दिख रहा है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों तो बहुत सारे टेस्टर फंसे हैं। दोस्तों आपसे बता देते हैं, अगर 5 साल के चार्ट को देखोगे तो कंपनी जो है कि आज भी 500-525% का रिटर्न बना के दे रही है। इस कंपनी की अगर हम चाल की बात करते हैं दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का रफ्तार ही ऐसा, यहाँ पे तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, अगेन तेजी दोस्तों, अगेन गिरावट। मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं इस कंपनी का चाल ही ऐसा है। और इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी बताना चाहते हैं कि 9 अगस्त 2021 माफ़ करना 9 अगस्त 2019 को ये कंपनी लिस्ट होती है 168 रुपये की प्राइस पे, जो कि देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स होने के बाद ये एडजस्टेड प्राइस है। तो वहाँ से देखा जाए दोस्तों तो अभी तक ये कंपनी लगभग आपसे बताना चाहते हैं कि 700-800% का कंपनी रिटर्न बना के देने के बाद दोस्तों, मतलब क्या है कि आपसे बताना चाहते थे कितना भी मतलब कंपनी रिटर्न बना के देने के बाद भी दोस्तों आज भी जो है कि 525% का कंपनी 5 साल में रिटर्न बना के दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया की बात करें तो बेसिक नॉलेज की बात करें तो आप देखेंगे आज के दिन 2% कंपनी डाउन है। 7 फरवरी 2022 को 1380 रुपये कंपनी हाई लगाती है। लो की बात करें तो 871 रुपये। 26 मई 2022 को कंपनी लो लगाती है। अगर ऐसे में दोस्तों हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इस स्टॉक में देखा जाए दोस्तों तो कभी क्या है, कोई कंसोलिडेट या गिरावट वाले स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते हैं। बहुत हैवी उसमें गिरावट होती है दोस्तों, तभी जो है कि वैल्यूम बनते हैं। और बहुत हैवी जो है कि तेजी आती है दोस्तों, तभी जो है कि उस स्टॉक में वैल्यूम बनते हैं। ऐसे में देखा तो 4 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, फिर भी 66% का माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये कि पॉजिटिव साइन। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन से रिलेटेड जो है कि यहाँ पे है, यहाँ पे एनालिस्ट से मीटिंग की बात है। उसके बाद देखा जाए तो 4 फरवरी को कंपनी में जो है कि बोर्ड मीटिंग थे और जो कि खत्म हो गए। उसके बाद भी कंपनी के ऊपर कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 10 का जो पहले फेस वैल्यू था, अभी की बात करें तो 2 का है। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो लगभग 60% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्लेज की बात करें तो 0। इन्वेस्टर क्या है कि इस स्टॉक में कह रहे हैं कि हम फंसे हैं दोस्तों, तो आपसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप फंसे हैं, इसके चक्कर में इस स्टॉक को सेल मत कर देना। सबसे पहले अगर इसके पॉजिटिव साइन की बात करें तो आप देखेंगे ये स्टॉक लगभग 26 मई 2022 को 52 बिक का लो लगाता है। कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में अगर आज के वैल्यूम की बात करें तो 4,28,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं NSE प्लस BSE पे, जो कि देखा जाए तो सब वैल्यूम से ज़्यादा इस बार वैल्यूम बना है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा कैंडल्स भी देखेंगे तो इस कंपनी में यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कैंडल्स देखने को मिलेगा। इसके पहले भी इसी स्टॉक में कैंडल्स देखने को मिले थे अच्छा खासा। यहाँ पे दोस्तों जो रिटेस्टर इस स्टॉक को सेल करने के बारे में विचार कर रहे हैं, हम फंस गए ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हैं। 2 लाख की वैल्यूम बनते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें देखेंगे तो लगभग 70% माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि NSE प्लस BSE दोनों पे जो है कि ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 1,96,000, फिर भी 36%, 35%, 55%। उसके बाद दोस्तों मतलब इस स्टॉक में देखा जाए तो कई दिनों से एक कंसोलिडेट है,
मतलब कई दिनों से दोस्तों कंसोलिडेट होने का मतलब कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अपने को हैवी गिरावट या हैवी तेज़ी नहीं देखने को मिल रहा है। 2 दिन से ये देखा जाए 2 बार ही अपने को हैवी गिरावट और हैवी तेज़ी लगभग 3 बार मतलब 3% 4% के आसपास गिरावट तेज़ी देखने को मिली है। इसके पहले की बात करें तो ये स्टॉक कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इन्वेस्टर फंसे दोस्तों, उनको नहीं पता कि ये कंपनी करती क्या दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं एफएल इंडिया इज़ ए टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। प्रायोरिटी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखा जाए तो डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसमिशन थ्रू रिलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। इट्स अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे अगर फाउंडेड की बात करें 2005 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। उसके बाद इंडिया में इंटर कभी किया 2006 में ये कंपनी इंडिया में इंटर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी सीडीपी फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन, यहाँ पे देखा दोस्तों डेटा एनालिस्ट, तमाम मतलब ऑडियंस से रिलेटेड मैसेजिंग एडवर्टाइजमेंट, तमाम जो है कंपनी के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मैसेजिंग एडवर्टाइजमेंट डिटेक्टेड, फ्रॉड डिटेक्टेड, एड डिटेक्टेड, मतलब दोस्तों तमाम ऐसे जो है कंपनी के पास प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं दोस्तों, जो जियोग्राफी रेवेन्यू है इंडिया से इसके पास 50% का रेवेन्यू आता है दोस्तों। बाकी 50% जो है कि बचा हुआ टॉप 10 वर्चुअल कंपनी के पास रेवेन्यू। बात कर सकते ये कि मिड कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। 13,000-14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1,040 करंट प्राइस चल रहा है। 1,300 कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 800 का है। पी की बात करें 55 का है। बुक वैल्यू की बात करें 100 के आसपास है। डिविडेंड कंपनी नहीं पे करती। जस्ट अभी ये मार्केट में कंपनी आई हुई है। आरओसी देखा जाए तो कंपनी का वेस्ट है 20 के ऊपर है, 25, 27 के 28 के आसपास है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी में थोड़ा रिस्की पॉइंट की बात करते तो IT सेक्टर को ही ये कंपनी भी बिलोंग करती है दोस्तों। मतलब आपसे बता देते हैं कि कंपटीशन तो है इस कंपनी के लिए भी। देखेंगे दोस्तों सबसे छोटी कंपनी ये आती है 8वें नंबर पे। यहाँ पे अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के देखा है तो सेल्स में बहुत बड़ी जंप नहीं देखने को मिली। देखा जाए तो मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं किया, जिसके कारण स्टॉक देखा है तो बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं किया है। हाँ, तेजी की बात करें तो तेजी का जो चांस था दोस्तों वो थोड़ा क्या है कि अपना डाउन हो गया, हो सकता है कुछ दिन और लग सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। कंपनी के अगर मार्जिन की बात करते हैं, मार्जिन भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में है। अगर हम कंपनी के पेनल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पेनल देखा जाए तो ग्रोइंग मोड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन की बात करें तो 2 साल से जो है कि मेंटेन ही है। मतलब TTM की बात कर लें और चाहे जो है कि 1 साल पहले की बात करें तो वही जो है कि फ्लैट ही दिख रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी के पास देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में। EPS की बात करें तो EPS भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 50% का कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें ये भी 50% के आसपास आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर CGR की बात करते हैं तो कंपनी 1 साल में 20% के आसपास डाउन है। 3 साल में 46% का रिटर्न बना के दिया है। अगर रिटर्न इक्विटी की बात करते हैं तो भी 20-30 के आसपास है। कंपनी में अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हो तो इस कंपनी के पास सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन है आपसे बता देते हैं, कंपनी के ऊपर प्योर डेट फ्री आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास 1,500 करोड़ का रिजर्व्स है। अगला दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव, जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास कितना होगा, 100 शेयर होगा, 150, 200, 500 शेयर हो सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर की बात करें तो अभी तक उन्होंने कुछ भी स्टेक को जो है कि अप डाउन नहीं किया है। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि उनको अपनी कंपनी के ऊपर कितना फेथ है। अगर हम यहाँ पे FIs की बात करते हैं दोस्तों, चलिए FIs क्या है कि बहुत सारे शेयर में सेलिंग कर रहे हैं, तो FIs की बात करते तो उन्होंने जो है कि सेलिंग किया है, कोई बात नहीं, हर क्वार्टर में वो सेलिंग करते ही जा रहे हैं। अगर हम DIs की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इनसे भी आप कुछ लर्निंग पॉइंट ले सकते हैं कि 4 क्वार्टर से DIs जो है कि माल को मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी गिरावट उतना बाइंग, जितनी गिरावट उतना बाइंग। मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं, आप देखेंगे तो 4 क्वार्टर से जो है कंपनी के रिजल्ट्स भी अभी तक देखा जाए तो 1 साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक भी देखा जाए तो इस स्टॉक में माल को सेल कर रही थी। इसके पहले की बात करें तो यहाँ पे लेकिन देखा जाए दोस्तों तो 3 क्वार्टर से माल को सेल किया है और इस क्वार्टर में माल को कुछ जो है कि एक्यूमुलेट किया, बहुत हैवी जो है कि एक्विजिशन नहीं किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, एफएल इंडिया की बात करें तो इस कंपनी में अपने को गिरावट हो रही है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं, गिरने दीजिए। जितना कितना तक गिरेगा दोस्तों आपसे बता चाहते हैं, कंपनी आज भी जो है कि 5 साल में 517% का रिटर्न बना के दे रही है, तो हो सकता है कि कुछ और भी अपने को गिरावट देखने को मिल सकती है इस प्राइस से। बहुत सारे इन्वेस्टर इस प्राइस पे बाइंग करके फंसे हैं, लगभग 1500 की प्राइस पे। वहाँ से देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 30% डाउन है। अभी जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बेस्ट है, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट ही इस कंपनी के कंसोलिडेशन का रीजंस है।
अगर जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। जिनकी रैली मिस हो गई है दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 800 से 1000 के बीच में ट्रेड कर सकता है, बहुत वर्स्ट कंडीशन होने पर। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों, जिस दिन ये स्टॉक में तेजी आएगी दोस्तों, तो आपसे बता देते हैं कि ये स्टॉक हो सकता है कि 1500 के लेवल को भी टच कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।